Hello everyone, this is Namrata Golan and in today's class we are going to do a very important concept that is about the financial statements with adjustments. अब तक हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, हर स्टेटमेंट का हमने फॉर्मेट देखा, हर स्टेटमेंट का हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया. नाउ इट्स टाइम टू डू सम एडजस्टमेंट. अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, मैम जब अपनों हर स्टेटमेंट को डिस्कस करा, हर अकाउंट को डिस्कस कर लिया, हर अकाउंट के ऑब्जेक्टिव को जान लिया, सो व्हाई देयर इज नीड टू डू एडजस्टमेंट्स. स्टूडेंट्स, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है या हम अकाउंटिंग कंसेप्ट भी कह सकते हैं, दैट इज द मैचिंग प्रिंसिपल. और मैचिंग प्रिंसिपल हमें ये कहता है टू फाइंड आउट ट्रू रिजल्ट, to find out true financial position, we must consider all adjustments, all incomes, all expenses related to a business for a particular year. उस ईयर से रिलेटेड all adjustments, all incomes, all expenses हमें कंसीडर करने होंगे, तभी हमारे पास ट्रू रिजल्ट और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन उस बिजनेस के सामने आएगी. So fulfilling these objectives, we are doing some adjustments. Students, are you ready to start the class? Now start the class. सबसे पहले हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा. Before proceeding to adjustment entries, we should have knowledge of 2 points. First, जिसका आप एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, if item is inside trial balance, it will have only single effect. It will show only in balance sheet. It means वो एडजस्टमेंट्स आप उसके लेजर अकाउंट में पहले ही कंसीडर कर चुके हो, सो इसे आपको बार बार एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है. इसका इफेक्ट आपको ओनली बैलेंस शीट में ही शो करना होगा. इफ आइटम डजंट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, इट मीन्स अभी आपने उसके एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया है, सो इट विल हैव डबल इफेक्ट, वन इन आइदर ट्रेडिंग और P&L अकाउंट एंड अदर इफेक्ट विल शो इन अ बैलेंस शीट. अंडरस्टूड? चलिए, इसी सीरीज में हम सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करते हैं. क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जो अभी हमारा बिका नहीं है, स्टॉक रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, सो इट इज अवर एसेट. विद दिस कंसेप्ट, क्लोजिंग स्टॉक विल बी डेबिटेड एज ए एसेट एंड बिहाइंड इसके अपने क्रेडिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट. और ये शो कहां करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड इन बैलेंस शीट इट विल बी शोइंग द असेट साइड. इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, उसे ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर नहीं करेंगे. इन दैट केस हम उसे ओनली बैलेंस शीट में इन करंट एसेट एज ए स्टॉक नेम से शो करेंगे. अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सिंपल, एक्सपेंसेस ड्यू तो हो चुके हैं बट आपने उसे पे नहीं किया है, सो इट इज योर लाइबिलिटी. अभी आपकी लाइबिलिटी है उस एक्सपेंसेस को पे करना, तो एज अ लाइबिलिटी यू विल शो इन अ क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में फॉर रिकॉग्नाइजेशन वी विल डेबिट एक्सपेंस अकाउंट. अंडरस्टूड? सेम सिंगल इफेक्ट वाला कंसेप्ट तो वही रहेगा, और डबल इफेक्ट में अपने इसका कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? एड इन एक्सपेंसेस, पर्टिकुलर एक्सपेंस जहां भी ट्रेडिंग अकाउंट का है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है वहां उसे ऐड कर लिया जाएगा, एंड इन बैलेंस शीट इट विल बी शो इन द लाइबिलिटी साइड बिकॉज इट इज योर लाइबिलिटी. अभी आपकी लाइबिलिटी है कि आपको वो एक्सपेंस पे करना है. चलिए अब प्रीपेड एक्सपेंस की बात करते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अपोजिट प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस जो अभी अराइज हुआ ही नहीं है और आपने उसको पहले पे कर दिया. अंडरस्टूड? बट एज ए बेनिफिशियरी इट विल बी असेट फॉर यू बिकॉज अभी आपको उस एक्सपेंस से बेनिफिट मिलना बाकी है. सो विद दिस कंसेप्ट प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस में क्रेडिट उसका एक्सपेंस नेम कर दिया जाएगा. सिंगल इफेक्ट तो सेम वैसे ही अपीयर होगा. डबल इफेक्ट की बात करें तो इट विल डिडक्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड इन बैलेंस शीट इट विल बी शो इन द असेट साइड. एक्सपेंसेस से डिडक्ट क्यों किया गया है? बिकॉज जो आपने एक्सपेंस पे कर दिए वो उस ईयर से बिलोंग करते ही नहीं थे.
अपने को क्या करना है, अपने को ट्रू रिजल्ट फाइंड आउट करना है और फॉर पर्टिकुलर दैट ईयर। सो आपने एडवांस एक्सपेंसेस पे कर दिए, बट वो एक्सपेंस उस ईयर से बिलोंग करते ही नहीं थे। सो वी विल डिडक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, चलिए। एक्रूड इनकम, इनकम आपने अर्न तो कर ली है बट अभी आपको रिसीव नहीं हुई है। सिंपल एक्रूड इनकम, आपकी इनकम आउटस्टैंडिंग है, इन सिंपल वर्ड्स ये भी कह सकते हैं। तो ऑब्वियस इट इज योर एसेट, क्योंकि आपने इनकम अर्न कर चुकी है बट अभी आपको इनकम रिसीव नहीं हुई है। सो बाय दिस कंसेप्ट एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कॉरेस्पॉन्डेंस इनकम नेम, एंड इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, इनकम में ऐड करेंगे एंड इन बैलेंस शीट इट विल बी शोइंग द असेट साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अपोजिट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अभी आपने एफर्ट्स नहीं किए बट आपने इनकम एडवांस में ही रिसीव कर ली। इट इज अनअर्न्ड इनकम, ये इनकम आपसे बिलोंग नहीं करती है, ये इनकम आपके दिस ईयर इज नॉट रिलेटेड टू यू। सो इट इज योर लाइबिलिटी कि अभी आपको इसके एफर्ट्स करने बाकी हैं। विद दिस कंसेप्ट इट विल बी क्रेडिटेड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम नेम विल बी डेबिटेड। ठीक है, सिंगल इफेक्ट का तो वही कंसेप्ट रहेगा। इफ आइटम इज इनसाइड ट्रायल बैलेंस एंड इफ आइटम इज आउटसाइड ट्रायल बैलेंस देन वी विल डिडक्ट फ्रॉम इनकम एंड इन बैलेंस शीट इट विल बी शो इन लाइबिलिटी साइड। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट देखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट देखा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट देखा, एक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट देखा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एडजस्टमेंट देखा। स्टूडेंट्स, for more adjustments, stay tuned with this channel, stay tuned with your mentor, and I hope आप मुझे फ्यूचर में ऐसे ही कॉपरेट करते रहेंगे and you will surely cooperate me in the future too. Thank you guys and bye bye.